बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप तमाम लोग बहुत खैरियत से होंगे। गर्ल्स, हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, रियल नंबर्स से मुताल्लिक है। जो मैंने आपको लॉ ऑफ इंडिसेस करा दिया था, इसके बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो ऑलमोस्ट मैंने करवा दिए। जस्ट टू चेक योर नॉलेज यू हैव टू आंसर दीज टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ एक्सप्लेन लॉ ऑफ इंडिसेस and question number 2 is what is meant by radical form. If you are able to answer these two questions, then well done from my side. That means you are clear about your lesson. Okay, the topic of today is complex number. What is complex number? Basically complex number एक्सरसाइज हम 2.4 स्टार्ट करेंगे आज। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? नॉर्मली हमारे पास -1 है। देखिए, एक चीज़ बहुत दफ़ा आपको बता दी है मैंने, ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस का साइन मौजूद है, वी आर अनएबल टू सॉल्व इट एट दिस लेवल। आपके लेवल पे इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कैसे सॉल्व करें, तो वो एक अलग बात है। लेकिन इसको आपके लेवल पे सॉल्व करना मुश्किल है। ऐसे नंबर्स जो इस फॉर्म में हैं उनको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। आपकी बुक में उसकी एग्जांपल्स मौजूद हैं। अगर हम डेफिनेशन भी देख लें तो फॉर आपके पास यहाँ दिया है द नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी आई। आई क्या है ये मैं भी आपको बताऊंगी। डैट इज़ बेसिकली द आयोटा। लेकिन आयोटा ज़ाहिर आपके लिए नई टर्म है, वो मैं भी एक्सप्लेन करूंगी। एंड आयोटा इज इक्वल टू √-1 इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। मीन्स आयोटा या √-1 इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर which is represented by z. Z is equal to a plus b iota, where a is called real part. A, this one is called real part, यानी यहाँ जो भी नंबर होगा वो आपका रियल पार्ट होगा, जिसको हम REZ से शो करते हैं। B is called इमेजनरी पार्ट। बी जो है ये वाला पार्ट जो है वो इमेजनरी पार्ट है। और डेफिनेटली आई या आयोटा जो मैंने भी आपको बता दिया, दैट इज़ योर आयोटा। ठीक है, ये जैसे एग्जांपल दे दी, z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। ये इसी फॉर्म में होगा। पहला जो आपका होल नंबर है या आपका कांस्टेंट है, दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट विच इज़ कॉल्ड रियल नंबर। आयोटा के साथ जो भी वैल्यू होगी दैट इज़ कॉल्ड योर इमेजनरी पार्ट एंड दैट इज़ योर आयोटा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। बाकी जो आगे एग्जांपल्स हैं, वो सॉरी आगे जो डेफिनेशंस हैं, ये मैं आपको साथ के साथ कराती रहूँगी। अब आपने करना क्या है, राइट इन टर्म ऑफ आयोटा। आयोटा की टर्म में लिखना है। पहला क्वेश्चन है √-1a। अभी एक चीज़ मैंने आपको बता दी कि आयोटा मीन्स √-1 इज ऑलवेज इक्वल टू आयोटा। ठीक है, आपका जो पहला क्वेश्चन है दैट इज -1a। अब -1a को हमने आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स आयोटा a, और आयोटा हमेशा लास्ट में जाता है। दैट मीन्स a आयोटा इज योर आंसर। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। द सेकेंड क्वेश्चन इज √-9। अब यहाँ भी तो -1 है ही नहीं, तो हम आयोटा कहाँ से लेंगे? देखिए, उसका सिंपल सा तरीका ये है कि हम जब फ़र्ज़ करें आपके पास 9 है, तो मैं इसको 1 × 9 लिख सकती हूँ, कोई इशू तो नहीं है। मैं इसको इसी तरीके से फ़र्ज़ करें 8 है, मैं इसको 1 × 8 लिख सकती हूँ, कोई मसला नहीं है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहा। मैथ्स में आपको मैंने एक चीज़ बहुत दफ़ा बताई कि हम अपने क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते, बाकी उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। इसी तरीके से फ़र्ज़ करें मेरे पास यहाँ क्वेश्चन है -8, तो क्या मैं -1 × 8 कर सकती हूँ? डेफिनेटली कर सकती हूँ, बिकॉज व्हेन वी मल्टीप्लाई 8 विद दिस -1 द आंसर मस्ट बी इक्वल टू -8। तो हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट्स में, एक जिसके साथ माइनस का साइन है और दूसरा जिसके साथ माइनस का साइन नहीं है। अब मैंने इसके साथ माइनस का साइन क्यों नहीं लगाया? अगर मैं यहाँ लिखती ये, देन आवर आंसर बिकम्स +8, जबकि हमारा क्वेश्चन जो है वो -8 है, +8 तो नहीं है, इसलिए किसी एक के साथ माइनस लगाना ज़रूरी है। इवन मैं इसको इस तरह भी कर सकती हूँ, तब भी आंसर ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें क्वेश्चन में -1 चाहिए, तो इसलिए जो भी क्वेश्चन होगा हम उसको डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में, जस्ट लाइक दैट। मीन्स इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू हैव टू सेपरेट -1, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, डेफिनेटली लिख सकती हूँ। तो मेरा आंसर क्या आएगा? अब यहाँ पे देखें, आपके पास √-1 की वैल्यू तो है आयोटा,
व्हाट अबाउट दिस 9? कैन वी सॉल्व दिस 9? डेफिनेटली 3 का स्क्वायर अंडर रूट, आपके पास 3 का स्क्वायर अंडर रूट है, ये आपको याद आ गया होगा, आपने 8 में किया था। -1 मीन्स 3 आयोटा इज़ योर आंसर। मैंने यहाँ पे -1 को बाद में क्यों लेके आई, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था और अभी हम एग्जाम्पल में भी किया था, z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, डैट इज़ द एक्चुअल फॉर्म ऑफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन देख लें। Under root -3, again we will divide this number into two parts. The first one is -1 and the second one is 3. That means -1 under root multiplied by 3, again under root 3 -1 is equal to iota, that is your answer. क्लियर है? अगर कोई इशू है, आपको कहीं पे कोई मसला हो रहा है, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। आज भी मुझे आपका कोई क्वेश्चन नहीं मिला, दैट मीन्स मैं ये एज्यूम करती हूँ जब आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है कि आपको क्लियर हो क्या होगा, क्योंकि अगर क्लियर नहीं है तो काइंडली क्वेश्चन कर लिया करें कि बाद में आपके लिए ही मसला बनेगा जब आप रिवाइज करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस वन। ओके, नाउ अगेन -1 मल्टीप्लाइड बाय 4/9 आयोटा, ओके। नाउ -1 को हम सेपरेट करेंगे एंड वी विल सेपरेट 4/9 आयोटा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, -1 अंडर रूट, अगेन वी कैन सॉल्व दिस वन एज वेल एज दिस वन। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में 3 था, 3 का अंडर रूट नहीं ले सकते थे, पॉइंट में आंसर आता तो हमने उसको छोड़ दिया, बट यहाँ पे हम ले सकते हैं 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। अब क्या होगा, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, ये स्क्वायर, अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन है तो आप बेशक एक स्टेप और कर लें, इसको सेपरेट कर लें और इसको भी सेपरेट कर लें, यहाँ अंडर रूट -1। नाउ यू कैन कैंसल दिस वन, 2/3 आयोटा इज योर आंसर। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है 5 पार्ट आपको ट्राई कीजिएगा। द 5th पार्ट इज़ अंडर रूट -10। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आपको कोई इशू होगा, अगर हुआ तो बता दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 इज़ -36/49 आयोटा। ये 2 क्वेश्चन आपके असाइनमेंट है, यू हैव टू सॉल्व दिस 2 क्वेश्चंस। अगर कोई मसला हुआ तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं सॉल्व आपको दे दूँगी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपने सिंप्लीफाई करना है। पहला है आयोटा स्क्वायर, दूसरा है आयोटा 10, आयोटा 19 एंड सो ऑन। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास आयोटा की वैल्यू गिवन है, तो वो हमने क्या करना है, हमने आयोटा की वैल्यू को कन्वर्ट करना है इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई कि -1 इज़ ऑलवेज इक्वल टू आयोटा, or we can say that iota is equal to -1. What about iota square? अगर आयोटा स्क्वायर, आयोटा हमारे पास अंडर रूट -1 की इक्वल है, तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, डेफिनेटली इट वुड बी इक्वल टू -1। किस तरह से, देखिए आयोटा का आप स्क्वायर लेंगे तो डेफिनेटली आपको दूसरी साइड का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होगा। Now come to the first question. The first question is iota square. Definitely -1 is your answer. That's all. You just have to put the value. Question number 2, iota 10. Now we cannot do it directly. तो हम उस क्या करेंगे, हमें सिर्फ 2 वैल्यूज़ का पता है, एक आयोटा का और एक आयोटा स्क्वायर का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, आयोटा 10 है, तो इसको अगर हम आयोटा स्क्वायर लिखते हैं तो यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर आएगा जिसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 10 आएगा, डैट इज़ डेफिनेटली 5, यानी आयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 5। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, -1 रेज़ टू पावर 5। -1 रेज़ टू पावर 5 मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई -1 5 टाइम्स। जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो इसको बहुत ख्याल से कीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर गलत आता है। इसकी सिंपल सी ट्रिक आपको मैं बता सकती हूँ। यहाँ पे ये देख लें, आपके पास अगर पार ऑड में है या पार इवन में होगी,
अगर पार आपके पास ऑड में है तो आपका आंसर हमेशा -1 आएगा, अगर पार इवन में है तो आपका आंसर हमेशा +1 आएगा। किस तरह से देखिए, मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, इट विल बिकम +1, it will become +1 but it will remain -1. Again 1 multiplied by -1, the answer is equal to -1. Is it clear? I think now come to the next part, that is question number 3, that is iota 19. अगेन हम क्या करेंगे, हमने आयोटा स्क्वायर लिखा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 19 आए। तो इसका सोल्यूशन ये है कि 19 से छोटा ऐसा लफ्ज़ कौन सा है कि जिसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो मतलब वो छोटा वर्ड आ जाए। अब देखिए 19 है डेफिनेटली, अगर मैं 18 सोचूँ तो 18 हमारा 2 पे डिवाइड होता है, 2 9s द या 9 2s द 18। तो अब ये जिसमें एक आयोटा बच गया है उसको क्या करेंगे, उसको हम इस तरह से 7 लिख लेंगे। क्लियर? 9 2s द 18 और एक आयोटा यहाँ पे -1 रेज़ टू पावर 9 आयोटा। अभी मैंने आपको यहाँ पे हिंट दिया था कि अगर हमारे पास पावर ऑड में हो तो आंसर हमेशा -1 होता है, तो यहाँ पावर ऑड में है -1 आयोटा इज योर आंसर। यू कैन ऑल्सो राइट माइनस आयोटा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इसके रिमेनिंग पार्ट अगर कुछ आप कर सकें तो कर लीजिएगा, वरना डेफिनेटली फिर मैं कल आपको करवा दूंगी। आपके जो इसके 2 पार्ट्स आप इजीली कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। आपका जो यहाँ पे पार्ट इसका 4 और 5 है, ये आप बहुत इजीली कर सकते हैं। बाकी ये जो आपका 6 7 8 है, ये कल के लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको करवा दूंगी। बाकी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और प्रैक्टिस कम से कम एक क्वेश्चन को 3 से 4 दफ़ा किया करें ताकि आपको अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए और आपको भूले नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।